हम लोग ने लास्ट क्लास में बेटा मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहां कस्टमर की नीड्स को पहचाना जाता है, फिर उस नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। मैंने आपको ये बताया था मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी को हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था किस किस चीज की मार्केटिंग होती है, और मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ आ गया था। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं जिस पर आप सबका फोकस होना चाहिए और आपको एकदम अच्छे से समझना है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग फिलॉसफीज। फिलॉसफीज मतलब अप्रोचेस होती हैं। होता क्या है कि जब आप एक बिजनेसमैन होते हो तो हर इंसान के बिजनेस करने का ढंग अलग होता है, हर इंसान के बिजनेस करने का तरीका अलग होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है हम उसमें ये देखेंगे कि मार्केटिंग की फिलॉसफीज कैसे कैसी होती हैं। जैसे चलो आपको मैं दो ऑप्शन दूं तो आप क्या प्रीफर करोगे ये बताओ। एक सेलर है, वो आपको 100 रुपए में 2 प्लेट चाउमीन देता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, अच्छे सीखना। 100 रुपए में 2 प्लेट चाउमीन देता है, वो भी भर के। ठीक है, ये अक्सर रोड साइड पे अपना चाउमीन बेचता है ठेले में। और एक दूसरा सेलर जो 100 रुपए में हाफ प्लेट चाउमीन देता है बस। और ये रेस्टोरेंट में है। तो आप क्या प्रीफर करोगे, 100 रुपए में 2 प्लेट चाउमीन कि 100 रुपए में हाफ प्लेट चाउमीन? आप क्या प्रीफर करोगे, क्या खाना चाहोगे? अगर कोई 100 रुपए में 2 प्लेट चाउमीन बेच रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सस्ते ऑयल का यूज कर रहा होगा। ठीक है, और इसका कंसेप्ट ये है कि मैं अगर सस्ते में बेचूंगा तो ज्यादा बिकेगा। रेस्टोरेंट ओनर बोलता है मेरे यहाँ के एसी में लोग बैठते, मैं बेहतरीन क्वालिटी के तेल का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं महंगा बेचूंगा, मतलब 100 रुपए का हाफ प्लेट बेचूंगा। तो हर तरह के क्या होते हैं बेटा, बिजनेसमैन होते हैं, और सबकी अपनी अपनी अप्रोचेस होती हैं। अब मैं जो सिखाऊंगा उस चीज को बहुत अच्छे से सीखना। मार्केट में कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन कंसेप्ट पे चलते हैं। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट पे चलते हैं उनका कहना ये होता है कि प्रोड्यूस इन अ वेरी लार्ज स्केल एंड ऑफर लार्ज क्वांटिटी एट लो प्राइस, then the buyer will purchase the goods. ये बोलते हैं कि कम में हम ज्यादा क्वांटिटी देंगे, क्योंकि ग्राहक जो होता है अगर उसको सस्ते में ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी तो सामान जरूर खरीद के जाएगा। जैसे मैं कपड़े की दुकान चलाता हूं, मेरी क्लॉथ स्टोर है, और मैंने सामने बोर्ड लगा दिया है कि 2000 रुपए में 3 जीन्स लेकर जाओ, तो कस्टमर मेरी शॉप में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं उसको लो प्राइस पे, कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी दे रहा हूं। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेसमैन हो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट के हिसाब से चलते हो, तो आपका मोटिव ये है कि बड़े लेवल पे आप काम करते हो, आप कम रेट पर ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करते हो, और इसी कारण आपका बिजनेस चल रहा होता है। तो अक्सर आप जब देखेंगे तो जो रोड साइड शॉप्स होती है, जो ठेले होते हैं, ठीक है, या देखना बीच मार्केट्स में जो दुकान होती है, खासकर कपड़े वपड़े की, लोग प्रोडक्शन कंसेप्ट पे चलते हैं, एक रेट पर आपको ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। आप बताओ, आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है समझ आया कि नहीं? अगर आप प्रोडक्शन कंसेप्ट पे फॉलो करोगे तो आप अपने ग्राहकों को कम रेट पे ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करना पसंद करोगे। तो आप कभी देख लेना, होटल में अगर गुपचुप खाओगे तो आपको 20 रुपए का 2 गुपचुप मिलेगा,
और अगर आप रोड पे खाओगे तो आपको 20 रुपए के तो 12 गुपचुप खिला देंगे। तो जो भाई रोड साइड वाला है वो बोलता है मेरा सामान ज्यादा बिकना चाहिए, तो वो कम रेट पे ज्यादा क्वांटिटी आपको देता है। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो होता है बेटा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। ध्यान से सीख लो हर एक कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बोलता था, मैं लार्ज क्वांटिटी दूंगा कम रेट पे। ठीक है। और प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलता है कि ऑफर हाई क्वालिटी एट हाई प्राइस। हमारी क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन रेट भी जबरदस्त रहेगा। तब तुम्हारी गरज है, खरीदना है तो खरीदो भाई। हम सामान बेहतरीन क्वालिटी का बनाते हैं और उस हिसाब से प्राइस भी चार्ज करते हैं। तो अगर तुमको क्वालिटी वाला सामान पसंद है तो हमारे यहाँ आओ। तो आप जैसे एग्जांपल लिवाइस के शोरूम में चले जाओ, एक जीन्स जो होती है वो 2500 से 3000 रुपए की नॉर्मली मिल जाती है अगर सेल ना लगी हो तो। ठीक है। नॉर्मल कपड़ा दुकान में तो 2000 की 3 जीन्स मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लिवाइस के शोरूम में जाओगे तो बोलते हैं भाई हमारे जीन्स की क्वालिटी जबरदस्त है, तो हम तो एक ही जीन्स देंगे। ठीक। आईफोन दे दो, आईफोन बोलता है मैं अपना रेट नहीं गिराऊंगा भाई, मेरा रेट 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जाएगा, मेरा फोन आप खरीद के देखो, क्वालिटी बेहतरीन आपको दे रहा हूं। तो अगर कोई प्रोडक्ट का कंसेप्ट में जा रहा है तो ये बोलता है कि मैं रेट नहीं गिराऊंगा, मैं कम सामान दूंगा लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का दूंगा। तो अब आप बताओ आप कौन सा कंसेप्ट फॉलो करोगे, प्रोडक्शन की प्रोडक्ट? कौन सा कंसेप्ट आपको ज्यादा बेटर लग रहा है? ज्यादा क्वालिटी दोगे ताकि ज्यादा क्वांटिटी दोगे कि अच्छी क्वालिटी दोगे? आप क्या करोगे ये बताओ, आप कैसे बिजनेसमैन बनोगे? वो आपकी प्योर चॉइस है। जैसे चाइना किस कंसेप्ट पे चलता है? चाइना प्रोडक्शन कंसेप्ट पे चलता है। चाइना क्या बोलता है, मेरे हर सामान की क्वांटिटी लार्ज है और प्राइस लो है। चाइना माल सस्ते होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। और वही आप जैसे जापानीज प्रोडक्ट खरीदोगे जैसे सोनी टीवी, तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, बोलते हैं यार हाई क्वालिटी टीवी है और मेरा प्राइस भी हाई रहेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप 55 इंच की सोनी ब्राविया टीवी खरीदने जाओगे ना तो आपको ये 1.5 लाख की पड़ेगी। ठीक। प्रोडक्ट कंसेप्ट, क्योंकि इतनी बेहतरीन क्वालिटी देता है। और आपको मैं सच बताऊं, 55 इंच की अगर आप MI की टीवी खरीदोगे या शाओमी की टीवी खरीदोगे या तोशिबा की टीवी खरीदोगे ना, तो 1.5 लाख की कीमत में ना बेटा आपको 55 इंच की 5 टीवी मिल जाएगी। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि हम क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, आदमी को सस्ता माल पसंद है। और जो प्रोडक्ट कंसेप्ट में बोलता है भाई लोगों को महंगा माल पसंद है अगर क्वालिटी अच्छी दोगे तो अगर तुम क्वालिटी कॉन्शियस हो तो प्रोडक्ट कंसेप्ट पे जाओगे, और तुम क्वांटिटी कॉन्शियस हो तो तुम प्रोडक्शन कंसेप्ट पे जाओगे। अब तुमको मेरी बात समझ आए कि नहीं? या तो 1.5 लाख की 5 टीवी खरीद डालो या 1.5 लाख की एक टीवी खरीदो। 1.5 लाख की एक टीवी खरीदोगे तो प्रोडक्ट कंसेप्ट है, 1.5 लाख की 5 टीवी खरीदोगे तो प्रोडक्शन कंसेप्ट है। ठीक है। अब तुम बताओ तुमको समझ आया कि नहीं प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कंसेप्ट? एक मिनट मेरे को मिटा देने दो फिर बढ़ा। आ गया समझ में, है ना? अब क्या है, जैसे ये कंसेप्ट आप समझ गए, प्रोडक्ट कंसेप्ट प्रोडक्शन कंसेप्ट आप समझ गए, तो अब मैं तीसरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा। और बेटा ये कंसेप्ट ना एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, और फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा तो मैं जरूर पूछूंगा, ये याद रखना, मैं जरूर पूछूंगा ये। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। तीसरा कंसेप्ट जो होता है बेटा उसको सेलिंग कंसेप्ट बोलते हैं। सेलिंग कंसेप्ट का मतलब होता है इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, इट्स अबाउट, ये वैल्यू बेस में भी आता है, इट्स अबाउट द स्किल ऑफ द सेलर। इफ seller
has good skill, if seller has good skill, he can sell anything. अगर सेलर में स्किल होंगे तो वो कुछ भी बेच सकता है। सेलिंग कंसेप्ट ये बोलता है ना क्वांटिटी में कुछ रखा है ना क्वालिटी में कुछ रखा है, जो रखा है वो सेलर के स्किल में रखा है। अगर सेलर स्किलफुल होगा तो वो तो पत्थर को भी सोना बता के बेच सकता है। तो सेलर का स्किल होना चाहिए तो वो कुछ भी बेच सकता है। आपको क्या लगता है, ये अप्रोच अच्छी है कि बुरी है? ये अप्रोच सही है कि गलत है? सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, सेलर के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कितना सामान बिकेगा। अगर सेलर स्किलफुल है तो वो कुछ भी बेच सकता है, खराब माल को भी लोगों को बेच सकता है। आप बताओ, आपको ये अप्रोच समझ आई कि नहीं? क्या है सेलिंग कंसेप्ट? हाँ या ना, हैंड रेस करो। तो रियल लाइफ में तो ये है यार कि सेलर कंसेप्ट जैसे अप्लाई कर दोगे आप, चलो तो आज तो आपने स्कीम दे दे के बायर लोग को सामान बेच दिया, लेकिन कल को अगर सामान खराब निकला तो वो दोबारा आपकी दुकान में फिर सामान खरीदने नहीं आएंगे। आप इंसान को एक बार मूर्ख बना सकते हो, 2 बार मूर्ख बना सकते हो। तो हमारे देश में ना पहले ये बहुत चलता था सेलिंग कंसेप्ट, फिर धीरे धीरे ये कंसेप्ट खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि आजकल बायर लोग भी बहुत चालाक हो गए हैं और थोड़ा भी गड़बड़ होने पर सीधे उठा के केस डाल देते हैं। तो ये कंसेप्ट अब नहीं देश में चलता, ठीक है? सेलर कितना भी स्किलफुल है लेकिन वो बायर का नुकसान नहीं कर सकता, ये याद रखना। फिलहाल सेलिंग कंसेप्ट यही बोलता है कि सेलर के स्किल के ऊपर है, वो जो चाहे वो क्या कर सकता है, बायर को बेच सकता है अगर उसका सही दिमाग हो तो। अब मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताया बेटा। एक मैंने आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट बताया जो ये बोलता है कि जब आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको लार्ज क्वांटिटी में सामान बनाना चाहिए और कम रेट में ऑफर करना चाहिए ताकि लोग हाथों हाथ खरीद लें। प्रोडक्ट कंसेप्ट आपको बोलता है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, हाई क्वालिटी में दो प्रोडक्ट, भले कितना भी रेट चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग कंसेप्ट बोलता है सामान में कुछ रखा ही नहीं है, सेलर के स्किल के ऊपर है, अगर सेलर स्किलफुल है तो वो कुछ भी बेच पाएगा। देन अगली आती है, देखो 5 टोटल कंसेप्ट है, सिर्फ इसी पे अपन फोकस करेंगे। अगला कंसेप्ट बेटा मार्केटिंग कंसेप्ट कहलाता है। मार्केटिंग कंसेप्ट बोलता है गुड्स should be sold but keeping in mind the need and want of buyer ऑब्लिक कस्टमर। अब आप इस बात को सीखिए, सेलिंग कंसेप्ट क्या बोलता था यार, अपने को बेचने से मतलब है, बायर खरीदेगा आपको उसको बस घुमाना आना चाहिए, बुद्धू बनाना आना चाहिए, तो हम बोले ये बात गलत है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भी आप कोई सामान बेचो ना, अब देखो बायर को उसकी जरूरत है कि नहीं, उसकी जरूरत को पहचान के सामान बेचोगे ना तो आपका लॉन्ग टाइम लॉयल ग्राहक रहेगा और आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आप उसको आज बुद्धू बना दोगे तो कल से वो आपकी दुकान में नहीं आएगा। तो जब आप कोई सामान बेचो तो आपका मोटिव जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आपका कस्टमर अगर आपसे सेटिस्फाई है तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा, आपसे हमेशा लॉयल रहेगा, कई सालों तक आप ही के पास आता रहेगा। आप भी देखना, आप भी क्या करते हो, आप यही सिस्टम पे चलते हो कि आप कुछ दुकान से सामान ले रहे हो, अगर आपको दुकान जम गई तो जब भी सामान लेना होगा उसी दुकान से लोगे, क्योंकि आपके मन में विश्वास बन जाता है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट यही बोलता है अपने कस्टमर की नीड्स को पूरा करो, वो सेटिस्फाइड होंगे तो हर दम तुम्हारे पास आते रहेंगे। अब तुम हैंड रेस करके बताओ, तुमको चारों अप्रोच समझ आई कि मैं कोई अप्रोच रिपीट करूं? तुमको चारों अप्रोच समझ आई कि मुझे कोई अप्रोच रिपीट करनी पड़ेगी? हैंड रेस करके या यस नो करके बताओ। ठीक, अभी क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, आंसर देना अगर हाँ बोल रहे हो। पांचवी और आखिरी अप्रोच जो होती है उसको सोसाइटल कंसेप्ट बोलते हैं। सोसाइटल कंसेप्ट की जो अप्रोच है बेटा, ये क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे समझना कि कस्टमर इज सुप्रीम बट all his need cannot be fulfilled
so only those needs should be fulfilled which are within the boundary of society. अब मेरी बात को यार एकदम अच्छे से सीखो और अच्छे समझो। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता था? ग्राहक हमारा भगवान है, उसकी हर जरूरत को हमको पूरा करना है। लेकिन फिर सोसाइटल कंसेप्ट आ गया जो बोला हाँ ठीक है कस्टमर भगवान है, पर उसकी हर जरूरत को पूरा मत करो, जो सही जरूरत है उसको पूरा करो, जो जायज जरूरत है। अब सपोज करो यार मैं शॉप चलाता हूँ, अब मैं ज्यादा पढ़ाई कर लिया, मैं बोला मार्केटिंग कंसेप्ट पे जाऊंगा, मैं कस्टमर की जो जरूरत होगी वो पूरी करूंगा। अब कस्टमर आके मेरे से ड्रग्स मांग रहा है कि भाई मेरे को ड्रग्स दे दे, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि उसको ड्रग्स दूंगा, मैं जेल चल दूंगा। तो सोसाइटल कंसेप्ट बोलता है कि भाई जरूरतें पूरी करो, तुम सामान बेचो पर वो जो समाज के हिसाब से सही हो, सोसाइटी की बाउंड्री में हो। ऐसा कोई सामान मत बेचो जिससे समाज जो लोगों का जो है नुकसान होने लग जाए। तो ये 5 कंसेप्ट है बेटा जिस पर मार्केटिंग चलती है। या तो प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन कंसेप्ट, या तो प्रोडक्ट कंसेप्ट, या तो सेलिंग कंसेप्ट, या तो मार्केटिंग कंसेप्ट, या तो सोसाइटल कंसेप्ट। देखो 5 कंसेप्ट नीचे समरी लिख दे रहा हूं। क्या क्या हुआ? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग। बोर्ड में इनमें से एक में से पक्का पूछता ही पूछता है, सोसाइटल। ये 5 कंसेप्ट है मार्केटिंग के, ठीक है। अब तुमको अगर ये पांचों समझ आ गए हो सभी लोग को, तो 18 लोग जैसे क्लास में है तो मेरे को हैंड रेस करके बताओ समझ आए कि नहीं। उर्वशी, उन्नति, सौम्या, श्रुति, रक्षिता, पुलकित, निशा, मानवी, समझ आया कि नहीं आया बेटा बताओ। अब मेरे सवालों के जवाब दे दो। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा कस्टमर मेरे से AK-47 मांग रहा है, मैं उसको अगर प्रोवाइड करता हूं, दे देता हूं कि ग्राहक देवो भव, जो मांगेगा दूंगा, तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट में फॉलो नहीं कर रहा हूं? फटाफट जवाब चाहिए मेरे को, सबसे चाहिए। मेरा ग्राहक मुझसे AK-47 मांगा, मैंने उसको दे दी, AK-47 बंदूक है, मैंने उसको दे दी, तो मैं कौन सा कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा हूं? वेरी गुड। मैं यहां पर सोसाइटल कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा हूं। अगले सवाल का जवाब दो। मैं एक बिजनेसमैन हूं, बहुत चालाक हूं, बहुत चतुर बिजनेसमैन हूं। मैं क्या करता हूं? फेक सिल्वर को ओरिजिनल बता के ग्राहकों को बेच देता हूं। मेरी बात का तरीका इतना अच्छा है कि लोग आंख बंद करके मेरे यहां से खरीद के ले जाते हैं। कौन सा कंसेप्ट है? वेरी गुड। हम यहां सेलिंग कंसेप्ट की बात कर रहे थे। एक टाइम के पक्का मैं फंसने वाला हूं। एक बात बताओ, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मतलब मेरे यहां जो भी मिलेगा हाई क्वालिटी का मिलेगा, जिसको खरीदना है खरीदे, जिसको ना खरीदना है ना खरीदे। बताओ। ये है प्रोडक्ट कंसेप्ट, जहां पे हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बोलता हूं क्वालिटी में कुछ नहीं रखा है, मेरा बिजनेस इसलिए चलता है क्योंकि मैं ज्यादा देता हूं, हर चीज एक्स्ट्रा क्वांटिटी देता हूं। प्रोडक्शन कंसेप्ट। और आखिरी मेरा आपसे सवाल है, मैं जब भी सामान बेचता हूं,
अपने ग्राहक की नीड को फुलफिल करने के लिए बेचता हूं। मेरा कस्टमर मेरा भगवान है, मैं उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान बेचता हूं। तो ये हो गया तुम्हारा मार्केटिंग कंसेप्ट। अब तुम ना इसको रट डालना, सोते जागते बात पता होना चाहिए कि सर 5 कंसेप्ट होते हैं मार्केटिंग में। जब क्वांटिटी की बात होगी तो प्रोडक्शन, क्वालिटी की बात होगी तो प्रोडक्ट सर, जब बुद्धू बना के बेचना होगा तो सेलिंग पे जाएंगे, जब नीड को फुलफिल करेंगे तो मार्केटिंग है, और जब सही जरूरतों को पूरा करेंगे सर तो वो सोसाइटल होगी। ठीक है, ये ना एकदम भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ये करना है अपने को। कल की क्लास में हम लोग मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, मार्केटिंग मिक्स कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल वेडनेसडे रहेगा, सैटरडे तक अपना चैप्टर खत्म होगा। ये प्लानिंग और इसका दोनों का साथ में भेजूंगा मार्केटिंग का, और फिर प्रोजेक्ट दे दूंगा बैच बना के तुम लोग का, आधे बच्चों को आधा प्रोजेक्ट, आधे बच्चों को आधा प्रोजेक्ट, जुलाई भर में प्रोजेक्ट बना के दो बीएसटी का। ये कल पढ़ेंगे, टुमारो मार्केटिंग मिक्स। ये कर लो यार, इतना करो काफी। ठीक है, बस क्लास बंद कर रहा हूं, इतना करो, सब रेगुलर रहो ऐसे।